Good morning students. Today we are studying class 7th chapter 2 factors and multiples from IIT Foundation Toughen Up Stage। बेटा सभी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा आपको क्वेश्चन को समझने से पहले आपको अपनी बुक ओपन करनी है ताकि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ पाओ और फिर उसको समझ पाओ। तो बेटा सभी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हमको क्या करना है? वी हैव टू फाइंड अ नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। बेटा मतलब हमको एक ऐसा नंबर निकालना है जो कि 1 to 10 सभी की टेबल में आता हो। डैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द LCM ऑफ 1 to 10। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, आपको अपना आंसर निकालना है और अपना आंसर मैच करना है। क्लियर है? नाउ फोकस। क्वेश्चन नंबर 2, LCM ऑफ 2, 4, 3, 27, 3 की पावर 6 एंड 3 की पावर 10। बेटा अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ 2 की पावर 2, 4, 3 और 27 को 3 की पावर में, तो बेटा अगर आप करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 4, 3 की, तो आपको मिलेगा 3 5 टाइम्स। डैट मीन्स 3 की पावर 5। अगर आप करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन 27 तो यू विल गेट 3 टाइम्स। डैट मीन्स 3 की पावर 3। गोट इट? मैंने आपको समझाया था तब हम LCM निकालते हैं, तब हम बात करते हैं हाईएस्ट पावर की। तो बेटा सभी ध्यान देंगे। 3 की पावर 5, 3 की पावर 3, 3 की पावर 6, 3 की पावर 10। बेटा सबसे बड़ा कौन है? 3 की पावर 10। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। गोट इट? नाउ फोकस, रीड क्वेश्चन 3। बेटा सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में हमको गिवन है LCM ऑफ 2 नंबर्स इज व्हाट? 3718। हमको LCM गिवन है 3718। हमसे पूछा गया है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन HCF नहीं हो सकता। बेटा ये रूल मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था कि जो HCF होता है वो कहलाता है फैक्टर किसका? LCM का। मतलब हमारे दिए गए 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 3718 को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा, वो हमारा आंसर है। मतलब वो HCF नहीं हो सकता। तो आप ध्यान दोगे, हमारा ऑप्शन है C 104 जो कि 3718 को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट? नाउ फोकस, रीड क्वेश्चन नंबर 4। हमको गिवन है नंबर्स 4 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 3125। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब। 3125 कि अगर आप करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मिलेगा 5 टाइम्स। गॉट इट? इसी तरह 8 को मैंने लिखा 2 की पावर 3, 9 को मैंने लिखा 3 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 7 एज इट इज़। इन द सेम वे 16 को मैंने लिखा 2 की पावर 4, 81 3 की पावर 4, 5 एज इट इज़, 11 एज इट इज़, 49 7 का स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है? HCF। आपको याद करना है HCF का मतलब होता है स्मॉलेस्ट पावर। मतलब एक ऐसा नंबर जो सभी में कॉमन है और उसकी छोटी से छोटी पावर। बड़ा ध्यान दो, तीनों नंबर में क्या कॉमन है? एक तो 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है और एक 5 कॉमन है। और बेटा सभी ध्यान देंगे 2 की छोटी पावर कौन सी है? 2 की पावर 2। 3 की छोटी पावर कौन सी है? 3 की पावर 3। और 5 की छोटी पावर कौन सी है? 5 की पावर 1। डैट मीन्स मेरा HCF क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। डैट मीन्स 180। सो 180 इज द रिक्वायर्ड HCF। गॉट इट? ना फोकस, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इजी। सभी पढ़ेंगे। बेटा क्वेश्चन क्या है? हमको बोला LCM निकालो 350 का और 750 का। हमने हमारा LCM निकाला, हमारा LCM आया 5250। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि आपने जो LCM निकाला इसको पुट करो किसके इक्वल टू?
50 मल्टीप्लाई पी, और मुझे बताओ पी की वैल्यू क्या आएगी। बेटा ये चीज़ आप सीख चुके हो। 50 किस में है, मल्टीप्लाई किस में आ जाएगा, डिवाइड। हमने किया कट, कट करने के बाद क्या बचा, 105। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट ऑल, सभी को समझ में आया। नाउ फोकस वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 6। बेटा सभी बुक में क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमको क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 21, 28, 36 एंड 45। बेटा हमने सभी नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने हमारा एलसीएम निकाला। हमारा एलसीएम आया 1260। ये आपको खुद निकालना है, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। लेकिन हमारा आंसर ऑप्शन में डायरेक्टली गिवन नहीं है, हमको गिवन है कुछ नंबर की मल्टीप्लाई। तो बेटा हमको ध्यान देना है कि जिस दो नंबर की मल्टीप्लाई हमारा आंसर आता है 1260, वो हमारा आंसर होगा। जैसे बेटा अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी, 14 मल्टीप्लाई 90 दैट इज 1260। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 7। बेटा फोकस नाउ क्वेश्चन नंबर 7। बेटा हमको गिवन है रेशियो दो नंबर्स की, डेट इज़ 3:4। तो बेटा जब भी रेशियो का क्वेश्चन आता है हम रेशियो को हटा के x मानते हैं। डेट मीन्स मेरा पहला नंबर है 3x, मेरा दूसरा नंबर है 4x। बेटा क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा जो HCF है वो 4 है। बेटा अगर आप ध्यान दो 3x और 4x में कॉमन क्या है, x। डेट मीन्स मुझे जो HCF गिवन है वो 4 है, वही मेरा x है। गॉट इट। तो मेरे नंबर्स क्या आ गए, 3x का मतलब 3 4 ज़ा 12, 4x का मतलब 4 4 ज़ा 16। मतलब मुझे निकालना है एलसीएम 12 का और 16 का, डेट इज़ व्हाट 48, जो कि आप अपने रफ कॉपी में निकाल सकते हो। क्लियर है। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 8। तो वेरी इजी क्वेश्चन। हमको गिवन है कि k-8 इज़ द HCF ऑफ 56 एंड 77। बेटा हमने पहले 56 का और 77 का HCF निकाला, हमारा HCF आया 7, जो कि आपको दिख रहा है। बट हमें गिवन था कि जो HCF है डेट इज़ व्हाट k-8। तो बेटा हमने क्या किया, k-8 इक्वल्स टू 7। 8 किसका था, माइनस, शिफ्ट किया, इट बिकम्स प्लस। डेट मीन्स 8 + 7 हाउ मच, 15। सो दिस इज़ द आंसर। गॉट इट। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 9। बेटा हमको गिवन है 3 नंबर 1:2:3। बेटा हमने रेशियो हटाया, क्या लगाया, x, 2x और 3x। साथ में हमको गिवन है इनका HCF कितना है, 12। डेट मीन्स जो x है उसकी वैल्यू कितनी है, 12। तो मैं क्या मान सकता हूँ, मेरे नंबर्स क्या रहे होंगे, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एंड 12 3 ज़ा 36। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आपको ध्यान देना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास 5 बेल हैं जो कि 6, 7, 8, 9 एंड 12 सेकंड के बाद रिंग करती हैं। तो हमको बताना है जब उन्होंने फर्स्ट टाइम रिंग किया तब उन्होंने रिंग किया स्टार्टिंग में, जैसे वो स्टार्ट हुई उसके बाद वो दोबारा अगेन एक साथ कब बजेंगी, मतलब वो दोबारा सेकंड टाइम एक साथ कब बेल करेंगी। तो बेटा हमको एक ऐसे छोटा नंबर निकालना है जो इन सभी नंबर्स की टेबल में कॉमन हो। जैसे बेटा अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, एक बेल बजती है 3 सेकंड के बाद, एक बेल बजती है 2 सेकंड के बाद। तो बेटा हमको बताना है दोनों बेल एक साथ दोबारा कब बजेंगी। तो बेटा आप जब ध्यान दोगे, पहली बेल बजेगी 3 के बाद, फिर 6 के बाद, फिर 9 के बाद और फिर 12 के बाद, लाइक दिस ऑन। इन द सेम वे पहले जो सेकंड बेल थी वो बज रही थी 2 के बाद, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, लाइक दिस। अगर आप ध्यान दो पहली टेबल में और दूसरी टेबल में कॉमन क्या था, 6। डेट मीन्स दोबारा वो कब बजी, आफ्टर 6 सेकेंड्स। क्लियर है। इसी तरह अगर हम ध्यान दें जो हमने 6 निकाला वो क्या आया, 3 और 2 का एलसीएम,
इन द सेम वे वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। आप सभी को इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद आपको अपना आंसर मैच करना है। क्लियर है? ना फोकस क्वेश्चन नंबर 11। हमको निकालना है HCF 11 का, 0.121 का एंड 0.1331। बेटा हमने क्वेश्चन को चेंज किया डेसिमल से फ्रैक्शन में। 1 to 1 के नीचे क्या आ गया? देयर विल बी 1000। बेटा मैंने गलती से 100 लिख दिया है, यहाँ पे आएगा 1000। गोट इट? पहले क्या लिखा मैंने? 11/1। सेकेंड इज व्हाट? 1 to 1 अपॉन 1000। इन द सेम वे इन द नेक्स्ट 1331 अपॉन 10,000। गोट इट? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने आपको सिखाया था फ्रैक्शन का HCF निकालने का मतलब है ऊपर वालों का तो हमको क्या निकालना है? HCF, नीचे वालों का LCM। अगर आप ध्यान दो 11, 121, 1331 तीनों नंबर का HCF क्या आएगा? 11, क्योंकि पहला नंबर तो 11 की पावर 1, दूसरा नंबर 11 की पावर 2, तीसरा नंबर 11 की पावर 3। और मैंने आपको बताया था HCF में हम लेते हैं लोवेस्ट पावर, डेट मीन्स 11 की पावर 1। गोट इट? ना फोकस डाउन साइड 1 है, 100 की बजाय 1000 आएगा। 1 है, 1000 है और हमारे पास 10,000 है। अगर मैं इनको पावर्स में कन्वर्ट करूं, 1 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 0, 1000 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 3 और 10,000 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 4। और मैंने आपको सिखाया था LCM का मतलब होता है बड़ी से बड़ी पावर। तो आप ध्यान दोगे 10 की पावर 0, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, सबसे बड़ा कौन? 10 की पावर 4। तो मेरा LCM क्या आ जाएगा? 10 की पावर 4। वो मैंने मैंने नीचे लिखा हुआ है 10,000। गोट इट? अगर मैं डिवाइड करूंगा 11/10,000, वट वी गोट? 0.0011। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। गोट इट? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 12। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। हमको गिवन है x कोई पॉजिटिव इंटीजर है और p एक प्राइम नंबर है सच डेट x और p कैसे नंबर हैं? को प्राइम। तो बेटा हमने एक एग्जांपल लिया, हमने माना x हमारा 4 और हमने p माना हमारा 7 सच डेट 4 और 7 कैसे नंबर हैं? को प्राइम। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हमको बताना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र GCD बोल दो या बोल दो HCF किसका? x, x प्लस p। तो पहले हम निकाल लेते हैं x प्लस p कितना आएगा। x हमारा 4 है, p हमारा 7 है, 4 + 7 11। मीन्स हमको निकालना है GCD या HCF 4 का और 11 का। तो बेटा हमको पता है 4 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, किसके अलावा? 1 के अलावा। डेट मीन्स 1 इज़ द रिक्वायर्ड HCF। गोट इट? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 13। बेटा वेरी गुड क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी ध्यान देंगे। हमको क्या गिवन है? 2 नंबर्स का LCM, डेट इज़ व्हाट? 161। बेटा मैंने दोनों नंबर्स की क्या की? प्राइम फैक्टराइजेशन। मुझे मिला 7 और 23। डेट मीन्स मेरा एक नंबर तो क्या रहा होगा? 7 और एक क्या रहा होगा? 23। क्वेश्चन में गिवन है जो x है वो बड़ा है y से। डेट मीन्स बड़े वाला कौन है? x, छोटे वाला कौन है? y। डेट मीन्स x की वैल्यू 23, y की वैल्यू 7। मुझसे पूछा क्या? मुझे वैल्यू बतानी है 3y - x। मैंने ऊपर से x की और y की वैल्यू पुट कर दी और मैंने अपना सोल्व किया। मुझे आंसर क्या मिला? -2। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। गोट इट? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 14। बेटा हमको क्या करना है? हमको क्वेश्चन में गिवन है कि द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस दिस। मतलब बेटा हमको 3 डिस्टेंस गिवन है। इन 3 डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए जो मैं स्केल यूज़ करूँगा उस स्केल की मैक्सिमम लेंथ क्या हमें ले सकता हूँ, मुझे ये बतानी है। तो बेटा ध्यान दोगे, मैं अगर एक एग्जांपल लेना चाहूँ, टेक एन एग्जांपल कि मान लो हमको मेज़र करना है, एक डिस्टेंस तो है 10 मीटर और एक डिस्टेंस है 15 मीटर। मैं ऐसा कौन सा स्केल लूँ ताकि मैं उन दोनों डिस्टेंस को पूरा मेज़र कर पाऊँ? तो आप बोलोगे सर आप ले सकते हो स्केल ऑफ 5,
वाई? बिकॉज 5 क्या है उन दोनों नंबर का HCF उन दोनों नंबर्स में कॉमन है। अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करनी है 10 मीटर तो स्केल यूज़ होगा 2 बार। अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करनी है 15 की तो मेरा स्केल यूज़ होगा 3 बार, और मेरा जो डिस्टेंस है वो मैं कंप्लीट मेज़र कर पाऊँगा। इन द सेम वे आपको क्या करना है, जो आपको गिवन नंबर्स हैं आपको उनमें क्या निकालना है, HCF। और आपको एक वर्ड इंडिकेट कर रहा है व्हाट, ग्रेटेस्ट, डेट मीन्स हाईएस्ट, डेट मीन्स HCF। गॉट इट? मतलब हमने क्या किया, मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, वी गोट 700। इन द सेम वे 3 मीटर मीन्स 300 प्लस 85 385। इन द सेम वे 12 मीन्स 1200 प्लस 95 डेट मीन्स 1295। हमने क्या की, तीनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन की, हमने हमारा HCF निकाला। हमारा HCF कितना आया, 35 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो मैं स्केल यूज़ कर सकता हूँ उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 35 सेंटीमीटर, ताकि जो हमको गिवन डिस्टेंस हैं उनको हम प्रॉपरली मेज़र कर पाएँ। क्लियर है? Now focus question number 15. This is the most important question for class 10th. ये सेम क्वेश्चन क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है 4 मार्क्स का। आपको इसके अंदर इसके 2 स्टेप्स याद करने हैं। क्वेश्चन में बोला गया है हमको बताओ 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर जो कि क्या हो, डिविजिबल हो किससे, 12, 18, 21 एंड 28। तो सभी याद करेंगे। पहला स्टेप है आपको निकालना है गिवन नंबर्स का LCM। LCM निकालने के बाद सेकंड स्टेप, हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट का नंबर क्या होता है, 4 डिजिट का 9999। आपको क्या करना है, आपका जो LCM आया आपने उस LCM से डिवाइड करना है हमारे सबसे बड़े 4 डिजिट के नंबर को। डिवाइड करने के बाद आपका जो रिमाइंडर बचेगा आपको उस रिमाइंडर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द गिवन नंबर्स। सो जस्ट वेट। सो बेटा फोकस अगेन आई एम सेइंग आपको स्टेप 1 में क्या करना है, गिवन नंबर्स का LCM निकालना है। स्टेप 2 के अंदर आपका जो LCM आया आपने क्या करना है, LCM से डिवाइड करना है हमारे गिवन 4 डिजिट के नंबर को। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचा आपको उस रिमाइंडर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 4 डिजिट नंबर। आफ्टर दैट यू विल गेट योर रिक्वायर्ड नंबर। ये एक 3 स्टेप का मेथड है जो आपको फॉलो करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। ऐसा ही सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 19 भी है जो आपको खुद प्रैक्टिस करना है। ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 19 इज द सेम कंसेप्ट। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 16। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है हमको निकालना है 3 नंबर्स का LCM। हमको तीनों गिवन है फ्रैक्शन। आपको पता है फ्रैक्शन के केस में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हमारे गिवन ऊपर वाले नंबर्स का LCM, नीचे वाले नंबर्स का HCF। अगर आप निकालोगे 6, 5, 10 का LCM यू विल गो 30। अगर आप निकालोगे HCF 7, 14, 21 यू विल गेट 7 एज द HCF। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30/7। आप चेंज करोगे मिस फ्रैक्शन में यू विल गेट 4 2/7। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 17। बेटा सभी बच्चे क्वेश्चन रीड करेंगे फ्रॉम द बुक। क्वेश्चन में बोला गया है हमको 3 बॉयज़ हैं। तीनों बॉयज़ क्या करते हैं, अपने अपने स्टेप रखते हैं। कोई एक बच्चे का स्टेप 36 मीटर का है, दूसरे का 48 मीटर का है और थर्ड का 54 मीटर का है। तो हमको ये बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एट विच दे विल स्टेप टुगेदर अगेन। मतलब तीनों के स्टेप दोबारा कब मिलेंगे। तो बेटा उसको समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया है। जस्ट फोकस। एक पर्सन है A और एक पर्सन है B। सॉरी, एक पर्सन है फर्स्ट और एक पर्सन है सेकंड। फर्स्ट पर्सन चलता है A to D, सेकंड पर्सन चलता है फ्रॉम E to F। आप बोल सकते हो E F G H I।
एच और आई मैंने मेंशन नहीं किए हुए हैं, आप उनको लिख सकते हो ई एफ जी एच आई जे लाइक दिस। तो बेटा आप ध्यान दोगे, ए टू बी 3 मीटर, बी टू सी 3 मीटर, सी टू डी 3 मीटर। इन द सेम वे ई टू एफ कितना चलता है 2 मीटर, एफ टू जी 2 मीटर, जी टू एच 2 मीटर, एच टू आई 2 मीटर। इन द सेम वे। तो बेटा ध्यान दो, दोबारा वो दोनों फर्स्ट और सेकंड कब मिले? आफ्टर 3 + 3 6, 2 + 2 + 2 दैट मीन्स 6। दोनों के स्टेप मिले आफ्टर 6 मीटर एंड दैट मीन्स 6 इज व्हाट? एलसीएम ऑफ 3 and 2। गॉट इट? जो हमारा 6 है वो क्या है? 3 और 2 का व्हाट? एलसीएम। तो हमको क्या करना है? इसी तरह हमको जो 3 नंबर्स गिवन हैं 36, 48 और 54, हमको क्या निकालना है? उन तीनों नंबर्स का एलसीएम। यू विल गेट 432। मतलब वो तीनों 432 मीटर कवर करने, 432 सेंटीमीटर कवर करने के बाद दोबारा एक साथ स्टेप रखेंगे। क्लियर है? मतलब उन तीनों के स्टेप्स आफ्टर 432 सेंटीमीटर के बाद दोबारा मैच करेंगे। क्लियर है? ना फोकस क्वेश्चन नंबर 18। बेटा हमको गिवन है पेबल्स, मतलब हमको गिवन है पत्थर। उन पत्थर्स को हमको अरेंज करना है एज अ ढेर। हमको उनका ढेर लगाना है। एक ढेर में तो 8 पत्थर रखने हैं, दूसरे में 10 रखने हैं और तीसरे में 15 रखने हैं। तो बेटा हमको ये बताना है कि हम मिनिमम कितने पत्थर एक साथ रखें ताकि तीनों जो हमने ढेर बनाए हैं उन तीनों ढेरों के अंदर हमारे पत्थर बिल्कुल सेम क्वांटिटी के अंदर हों। तो बेटा हमको वो छोटे से छोटा नंबर निकालना है जो तीनों नंबर्स के अंदर कॉमन है। डैट मीन्स अगर मैं निकालूँ एलसीएम 8, 10 और 15 का, देन व्हाट यू गोट 120। डैट मीन्स 120 क्या है? अगर मैं पत्थर लगाऊंगा तीनों ढेरों के अंदर तो तीनों ढेर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल मैच करेंगे और उनके अंदर पत्थरों की संख्या सेम होगी। In this way we have to find the LCM of the given 3 numbers। और आपको एक वर्ड है that is smallest, वो भी इंडिकेट कर रहा है that you have to find what? LCM। Got it? Now focus क्वेश्चन नंबर 19। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है बिकॉज दिस क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर है? ना फोकस क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सेम है। डिफरेंस है कि वहाँ पे गिवन था ग्रेटेस्ट, यहाँ गिवन है स्मॉलेस्ट। मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है बट फर्स्ट पॉइंट सेम है। हमको क्या करना है? गिवन नंबर्स का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद सेकंड स्टेप सेम है, हमको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमको क्या करना है? स्मॉलेस्ट में प्लस करना है और जब मुझे पूछे क्या ग्रेटेस्ट, तब हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। हमसे पूछा गया था स्मॉलेस्ट, तो हमने क्या किया? रिमाइंडर को प्लस। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा ये क्या अप्रोच है? ये अप्रोच आपको याद करनी है सच दैट कि आपका आंसर कभी भी गलत ना हो। क्लियर है? सो नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 21। बेटा सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि GCD A और B का 1 है। डेट मीन्स हमें 2 नंबर लेने हैं, उन दोनों नंबर का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो हमको बताना है HCF किसका? A + B और A - B का। तो बेटा ये हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हमने एग्जाम्पल माना 4 और 3। 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। दैट मीन्स देयर HCF इज व्हाट? 1। गोट इट? अब हमने क्या किया? 4 + 3 7, 4 - 3 1, क्योंकि क्वेश्चन वाला हमसे पूछ रहा है A + B और A - B। हमने प्लस किया तो 7 आया, माइनस किया तो 1 आया। हमने निकाला दोनों का HCF, 7 का और 1 का। हमें HCF क्या मिला? 1। इन द सेम वे अगर मैं एग्जांपल चेंज करूं, A की जगह 7, B की जगह 5, और 7 और 5 के बीच में कॉमन क्या है? कुछ नहीं है एक्सेप्ट 1।
तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोला था आपको ए और बी ऐसे मानने हैं कि उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। क्लियर है। अब हमने क्या किया, 7 में 5 को किया प्लस, कितना मिला 12, 7 में से 5 गया 2। अब हमें क्या निकालना है, GCD किसका, 12 का और 2 का। आपने निकाला, आपका आंसर आया 2। डैट मीन्स मेरे 2 आंसर आ रहे हैं, एक बार तो 1 आया और एक बार 2 आया। डैट मीन्स माई आंसर विल बी व्हाट, 1 और 2। डैट मीन्स C for cat. Got it? Now focus, we are doing क्वेश्चन नंबर 22। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको प्रॉपरली ध्यान देना है। क्वेश्चन में बेटा हमको गिवन है कि हमको निकालना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, मतलब HCF गिवन नंबर्स का। हमने गिवन नंबर्स को ओपन किया, ओपन करने पे हमने ये ध्यान दिया कि जो हमारा कॉमन आया था 2, आप ध्यान दोगे 2 ऊपर तो है लेकिन नीचे किसी में भी 2 नहीं है। लेकिन अगर मैं ध्यान दूँ 2 × 2 क्या बन सकता है, 4, जो कि कॉमन आ सकता है तीनों के अंदर। आप ध्यान दोगे 2 × 2 4 बन रहा है। इसी तरह सेकंड में और थर्ड में भी एक 4 4 गिवन है। क्लियर है, वो कॉमन आया। इन द सेम वे फोकस एट द लास्ट में 2 2 हैं, सो लास्ट में 2 4 हैं। इन द सेम वे थर्ड में और फोर्थ में भी 2 4 और हैं। डैट मीन्स मेरे कितने 4 कॉमन आए, 3 4 कॉमन आए। गॉट इट। इन द सेम वे मेरा 3 ऊपर कितनी बार है, 2 बार कॉमन आ रहे हैं, 2 बार फर्स्ट से, 2 बार सेकंड से और 2 बार थर्ड से। डैट मीन्स मेरा HCF क्या आ जाएगा, 3 × 3 × 4 × 4 × 4। डैट मीन्स माई आंसर विल बी व्हाट, 5 7 6। आपको कॉमन निकालना है जो कि कॉमन आ सकता है तीनों गिवन नंबर से। गॉट इट। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर कंफ्यूज कर रहा था 2, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2 × 2 क्या बना रहा है, 4, जो कि कॉमन आ सकता है। गॉट इट। ना फोकस क्वेश्चन नंबर 23 के जैसे आप स्टेप अप के अंदर भी और इजी गो के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो, जिसके अंदर आपको LCM दिया रहता है, आपको HCF दिया रहता है, आपको एक नंबर दिया जाता है, आपको दूसरा नंबर निकालना होता है। तो आप क्या यूज़ करते हो, LCM × HCF = A × B। जहाँ पे आपको B निकालना है, आपको बाकी तीनों पता है। B के साथ में 72 मल्टीप्लाई में है, कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में। वी विल कट एंड वी विल गेट अवर आंसर। गॉट इट। ना फोकस क्वेश्चन नंबर 24। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, मैंने स्टार भी लगाया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन है बिल्कुल इजी अगर आप तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझोगे। बेटा सभी करेंगे क्वेश्चन, रीड फ्रॉम द बुक। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर्स लीव रिमाइंडर 2 इन ईच केस। मतलब बेटा हमको वो छोटे से छोटा नंबर निकालना है जिससे अगर हम हमारे गिवन नंबर्स को डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर हमेशा 2 बचना चाहिए। तो बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले हमने निकाला हमारा LCM। हमारा LCM क्या आया, 48। 48 क्या हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है किससे, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 16 से। लेकिन हमें क्या चाहिए था, एक ऐसा नंबर जो कि क्या छोड़े, रिमाइंडर 2 छोड़े। तो हमने क्या किया, 48 में 2 ऐड कर दिया, हमें क्या मिला 50। अगर मैं 50 को डिवाइड करूँगा 4 से मुझे रिमाइंडर मिलेगा 2। अगर मैं 50 को डिवाइड करूँगा 6 से मुझे रिमाइंडर मिलेगा 2। लाइक इन द सेम वे 8, 12 एंड 16। दैट मीन्स माई आंसर विल बी व्हाट, 50। क्लियर है। अगर मैं 50 को डिवाइड करूँ गिवन नंबर से तो मुझे हमेशा रिमाइंडर का मिलेगा 2। और यही हमारा क्वेश्चन वाला हमसे पूछ रहा था। गॉट इट। बेटा नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 26। आपको क्वेश्चन नंबर 25, 27 और 28 करने हैं स्किप। क्लियर है। आपको ये क्वेश्चन अपने बुक से नहीं करने हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हैं और आपके लेवल से बाहर हैं। तो आपको इन क्वेश्चन को करना है स्किप, सो डैट आपको अपने लेवल के क्वेश्चन करने को मिलें। क्लियर है। सो नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 26। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है LCM 54। हमको 2 नंबर्स गिवन है 2:3।
हमने माना 2x और 3x, मैंने आपको बताया था 2x और 3x में कॉमन किया है x, 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6, तो मेरा एलसीएम कितना आ गया 6 और x 6x, गोट इट। और हमको गिवन है एलसीएम कितना है हमारा, हाउ मच 54, तो हमने क्या कर दिया पुट कर दिया 6x इक्वल्स टू 54, हमें x मिला कितना 9, गोट इट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमको गिवन था एलसीएम 54, हमको गिवन थे दो नंबर 2:3, हमने रेशो को हटाया, क्या लगाया x, डेट मीन्स 2x और 3x। अब हमने निकाला 2x का और 3x का एलसीएम, 2x और 3x में कॉमन किया है x, वो तो हम लिखेंगे एक बार, 2 और 2 3 6, डेट मीन्स मेरा एचसीएफ कितना आया, सॉरी मेरा एलसीएम कितना आया 6x, बट क्वेश्चन में एलसीएम कितना गिवन है 54, तो हमने क्या किया 6x इक्वल्स टू 54, हमने x की वैल्यू निकाली, कितनी आई 9, गोट इट, क्योंकि 6 था किस में मल्टीप्लाई में, किस में आ गया डिवाइड में, हमने क्या किया 54 डिवाइड बाय 6 वी गॉट 9, फिर हमने क्या कर दिया गिवन नंबर्स में पुट कर दिया, वी गॉट 2 9 18, 3 9 27, हमसे पूछा गया था दोनों नंबर्स का व्हाट सम, तो दैट मीन्स हमारा सम कितना आएगा, आपको सभी को दिख रहा है 18 + 27 हाउ मच 45, सो 45 इज द रिक्वायर्ड आंसर, गॉट इट, सभी को समझ में आया। बेटा फोकस, क्वेश्चन नंबर 29, रीड द स्टेटमेंट फ्रॉम द बुक, कि बेटा हमको गिवन है स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर ए, कि हमारा जो एचसीएफ होता है वो हमेशा छोटा होता है हमारे गिवन नंबर से, डेट मीन्स दिस इज़ ट्रू, कि वो कभी भी बड़ा नहीं होता हमारे गिवन नंबर से, या तो वो इसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा, लेकिन कभी भी बड़ा नहीं होगा, डेट मीन्स दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, गॉट इट। नाउ फोकस बी, एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स इज लेस देन द गिवन नंबर्स, बेटा दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी फॉल्स, क्योंकि हमारा जो हमेशा एलसीएम होता है वो या तो उस गिवन नंबर की क्या होता है बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है छोटा, डेट मीन्स दिस इज व्हाट फॉल्स। तो हमारी स्टेटमेंट ए ट्रू है, जिसके अंदर हमारा एचसीएफ हमेशा या तो गिवन नंबर के बराबर होता है या उससे छोटा होता है, और स्टेटमेंट बी क्या है फॉल्स, क्योंकि हमारा एलसीएम हमेशा या तो गिवन नंबर के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, क्लियर है ना। फोकस, क्वेश्चन नंबर 30, रीड द क्वेश्चन बेटा। स्टेटमेंट 1, द एलसीएम ऑफ 2 कोप्राइम नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम, कि दो कोप्राइम नंबर का एलसीएम उनके सम के बराबर होता है, बेटा दिस इज फॉल्स, क्योंकि बेटा अगर मैं मान लूँ 5 और 7 दो कोप्राइम नंबर हैं तो बेटा उनका एलसीएम कितना होगा 35, डेट इज़ 5 7 से 35, हमको करना है दोनों को मल्टीप्लाई ना कि प्लस, क्लियर है, डेट्स वाई स्टेटमेंट ए इज फॉल्स। ना फोकस, स्टेटमेंट बी, एचसीएफ ऑफ 2 गिवन नंबर्स इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, ये चीज़ हम पहले याद कर चुके हैं कि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या होता है फैक्टर, किसका एलसीएम का, गॉट इट, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ द एलसीएम, हमने प्रूव भी किया हुआ है, सभी ध्यान देंगे। हमने दो नंबर्स लिए 4 और 6, हमने दोनों का एलसीएम निकाला 12, एचसीएफ निकाला 2, आपने ध्यान दिया 2 क्या है एक फैक्टर है किसका 12 का, सो एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, गॉट इट। इन दिस वे वी हैव डन ऑल द क्वेश्चन ऑफ टफनअप, आपको सभी क्वेश्चंस अपने रफ कॉपी में प्रैक्टिस करने हैं और प्रैक्टिस करने के बाद आपको अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करनी है, गॉट इट। हमने 3 क्वेश्चन को किया है स्किप, वो क्वेश्चन आप लेफ्ट आउट कर सकते हो, उसके अलावा 27 क्वेश्चंस आपको अपने रफ कॉपी में ट्राई करने के बाद अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करनी है। सो आई होप आप सभी को सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। सो प्लीज़ like the video, share the video to your friends. Thanks for watching. Stay home, stay safe.